नमस्कार दोस्तों। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। दिल्ली में 25 तारीख को वोटिंग होनी है, लेकिन दिल्ली की सबसे बड़ी खबर चुनावों से जुड़ी हुई नहीं। दिल्ली की सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार ने आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई की। पिटाई भी मुख्यमंत्री आवास पर ही हुई। यह आरोप खुद स्वाति मालीवाल ने लगाया है। पूरा मामला क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये भी करेंगे कि जान पाएं किसके आरोपों में कितना दम है, क्योंकि स्वाति मालीवाल के आरोप हमने आपको बता दिए। आम आदमी पार्टी का स्टैंड ये है कि ये पूरा मामला बीजेपी के द्वारा रचा बसा गया है। बीजेपी ने साजिशों का एक शतरंज रचा और साजिशों के इस शतरंज का एक प्यादा स्वाति मालीवाल है। स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई और आम आदमी पार्टी पिटाई करने वाले का संरक्षण कर रही है। ये बात सही है या फिर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी के रेपुटेशन को खराब करने का काम कर रही हैं? ये बात सही है। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले जोसेफ गोएबल्स का एक कोट मुझे याद आता है। जोसेफ गोएबल्स जो हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, वो कहा करता था कि एक ही झूठ को अगर बार बार बोला जाए तो वो सच की तरह स्थापित हो जाता है। 13 तारीख को यह घटना हम सबके सामने आई मीडिया के जरिए, जब मीडिया के तमाम अलग अलग माध्यमों ने यह बात कही कि एक कॉल सीएम रेजिडेंस से दिल्ली पुलिस के पास पहुंचा। उस कॉल में स्वाति मालीवाल ने कहा कि उनके साथ मारपीट हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की। इसके बाद जो ये डीडी एंट्री थी इस कॉल की, वो डीडी एंट्री सोशल मीडिया पर तैरने लगी। बड़ा सवाल ये है कि पुलिस को किए गए कॉल की डीडी एंट्री सोशल मीडिया पर आई कहां से, आई कैसे? इसके बाद क्या हुआ? आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 14 तारीख को, और संजय सिंह ने कहा कि भाई अभद्रता की है विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ, और यह पूरा मामला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने संज्ञान में लिया है। स्वाति मालीवाल 13 तारीख को ही पुलिस के पास पहुंचती हैं, लेकिन कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराती। 14 और 15 तारीख को वो मौन रहती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार स्वाति मालीवाल के पक्ष में आवाज बुलंद कर रही होती है। एनसीडब्ल्यू की चीफ रेखा शर्मा भी यही काम कर रही होती है। 16 तारीख को स्वाति मालीवाल ट्वीट करती हैं और वो खुद कहती हैं कि बीते 2 दिन उन पर बहुत भारी गुजरे, उनके साथ अभद्रता हुई, उनके साथ मारपीट की गई। 16 तारीख को ट्वीट करके स्वाति मालीवाल ये बात कहती हैं और 17 तारीख को एक वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगता है। इस वीडियो में दिखता क्या है? दिखता यह है कि स्वाति मालीवाल सीएम रेजिडेंस के ड्राइंग रूम में बैठी हुई हैं सोफे पर। सिक्योरिटी में तैनात कुछ पुलिसकर्मी भी इस वीडियो में दिखते हैं और दिखता है कि स्वाति मालीवाल उन पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही। उन पुलिसकर्मियों के अलावा विभव कुमार जो कि निजी सचिव होते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के, उनके खिलाफ भी अभद्र भाषा का प्रयोग स्वाति मालीवाल करती दिखी है। ये वीडियो स्वाति मालीवाल के द्वारा जो आरोप लगाया गया है पीटे जाने का, उसके बाद का है या उससे पहले का, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन इस वीडियो के आने के बाद स्वाति मालीवाल कहती हैं कि वीडियो में काट छांट की गई है, ये पूरी वीडियो है नहीं। इसके बाद ट्वीट करके सीधे तौर पर स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल को टारगेट कहती हैं और पॉलिटिकल हिटमैन का संज्ञा उनको देती है। इसके बाद आतिशी मारलेना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। अभी पिछले कुछ दिनों में ही हमने देखा किस तरह से स्वाति मालीवाल जी को मोहरा बनाकर अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया। किस तरह से उनका इरादा था कि अरविंद केजरीवाल जी पे आरोप लगेंगे। हमारा मानना है कि स्वाति मालीवाल जी पर उनके एसीबी के केस को लेकर दबाव बनाया गया और उनको इस षड्यंत्र का चेहरा बनाया गया। लेकिन वो षड्यंत्र भी कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि जो वीडियो सीएम आवास से निकले उससे पूरे देश ने देख लिया कि जो शिकायत स्वाति मालीवाल जी कर रही थी वो सरासर झूठ है। जब स्वाति मालीवाल जी वाले आरोप का षड्यंत्र नहीं चला तो अब भारतीय जनता पार्टी अपना आखिरी दांव खेलने पर आ गई है। वो अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करवाने की साजिश कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी को जान से मारने की साजिश कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी मारलेना बहुत बड़ा आरोप लगाती है। आतिशी मारलेना कहती हैं ये सब कुछ बीजेपी का एक साजिश है, और बीजेपी के साजिश का एक प्यादा है स्वाति मालीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के इमेज को खराब करने का काम कर रही हैं, दिल्ली की सरकार की इमेज को खराब करने का काम कर रही हैं। आतिशी मारलेना से जब पूछा जाता है कि भाई संजय सिंह ने तो कबूल कर लिया था कि अभद्रता की गई है,
और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मामले को संज्ञान में लिया है। तो आतिशी मार्लेना जवाब देती हैं कि जब संजय सिंह जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तब तक उनके पास केवल स्वाति मालीवाल का साइड था, उनके पक्ष की स्टोरी थी। लेकिन अब हमारे सामने विभव कुमार की स्टोरी भी आ गई है, विभव कुमार का पक्ष भी आ गया है और एक वीडियो भी आ गया है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्वाति मालीवाल के तमाम आरोप जो हैं वो बेबुनियाद हैं, वो आरोप झूठे हैं। यही आम आदमी पार्टी का स्टैंड होता है कि स्वाति मालीवाल के तमाम आरोप बेबुनियाद हैं और बीजेपी उनके सरकार को टॉपल करने के लिए एक साजिश रच रही है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल कॉल देते हैं अपने तमाम सरकार के साथियों को कि आप लोग बीजेपी मुख्यालय की तरफ चलें और आम आदमी पार्टी की सरकार के तमाम नेता, विधायक, मंत्री बीजेपी मुख्यालय की तरफ जाते हैं, जहां अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आप हम सबको एक एक करके जेल में डाल देना चाहते हैं, तो लीजिए हम आ गए, जिसे जेल में डालना है डाल दीजिए। इसके बाद आरोप प्रत्यारोप और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला चलता रहता है। विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर होती है 3 धाराओं में, जिसमें से एक धारा है 354। सवाल ये उठता है कि 354 धारा के अंतर्गत दर्ज हुई वो एफआईआर सार्वजनिक कैसे हो जाती है? क्या ये पुलिस की कोई चूक है या इंटेंशनली किसी ने इस एफआईआर को सार्वजनिक किया? यही बात डीडी एंट्री जब हुई थी, जब स्वाति मालीवाल ने सीएम रेजिडेंस से फोन किया था, तब भी उठता है कि वो डीडी एंट्री सार्वजनिक कैसे हो? इन 2 सवालों के कारण एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि इस पूरे मामले में किसी का मकसद न्याय पाना है या फिर किसी सरकार, किसी नेता के छवि का मान मर्दन करना। ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि जो विभव कुमार हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन विभव कुमार इससे पहले शिकायत दे देते हैं और विभव कुमार क्या कहते हैं, उनकी साइड ऑफ स्टोरी क्या है वो भी सुन लीजिए। विभव कुमार ये कहते हैं कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं था स्वाति मालीवाल के पास सीएम से मिलने का, लेकिन स्वाति मालीवाल पहुंचती हैं और जो गेट पर मौजूद सुरक्षाकर्मी हैं उनसे झूठ बोलती हैं कि उनके पास अपॉइंटमेंट है। इसके बाद जब यह पता पड़ जाता है कि स्वाति मालीवाल के पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, तो स्वाति मालीवाल सीधा सीएम आवास में घुस जाती है। वहां घुसने के बाद वो कहती हैं कि मुझे सीएम से मिलना है। जो मौजूद पुलिसकर्मी थे वो कहते हैं कि मैम अभी तो नहीं मिल सकती हैं, आपके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, अब बाहर चली जाइए। इसके बाद का वीडियो हम सबके सामने शायद है, जिसमें स्वाति मालीवाल उन पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता करती हुई दिखती हैं। पुलिसकर्मी विभव कुमार को कॉल करते हैं, विभव कुमार आते हैं और बड़ी सख्ती से स्वाति मालीवाल से कहते हैं कि आप बाहर जाइए, आज मुख्यमंत्री आपसे नहीं मिल सकते। स्वाति मालीवाल का कहना है कि इस मामले के दौरान, इस पूरी बातचीत के दौरान ही उनके साथ मारपीट हुई, उनको थप्पड़ मारे गए, उनके चेस्ट, उनके पेल्विक एरियाज, उनके पेट पर लात मारे गए। स्वाति मालीवाल का जो मेडिकल जांच होता है उसमें 2 ब्रूजेस के निशान मिलते हैं, एक आंख के नीचे और एक पैर। अब कुछ सवाल उठते हैं जो बड़े जायज सवाल प्रतीत हों। आतिशी मार्लेना ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उन्होंने कहा था ये सब कुछ बीजेपी का एक साजिश है और स्वाति मालीवाल को ब्लैकमेल किया जा रहा है सरकार की छवि का मान मर्दन करने के लिए। ब्लैकमेल क्यों किया जा रहा है? दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की जब वो अध्यक्ष थी तब दिल्ली कमीशन वुमेन में भर्तियों में भ्रष्टाचार किया था। ये आरोप स्वाति मालीवाल पर बीजेपी लगा रही थी, इसकी जांच भी चल रही है और आतिशी मार्लेना का ये कहना है कि उसी ब्लैकमेलिंग के डर से स्वाति मालीवाल इस पूरी साजिश का हिस्सा बनी हुई हैं। सच्चाई क्या है ये जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन 2-3 चीजें बिल्कुल फैक्ट के तौर पर और एनालिसिस के तौर पर आपके सामने आना बड़ा जरूरी है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद आम आदमी पार्टी जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर रही थी, तो स्वाति मालीवाल उन धरना प्रदर्शनों का हिस्सा नहीं थी। क्योंकि हम सब जानते हैं स्वाति मालीवाल की कार्यशैली को भी। उन्होंने बड़ी मुखरता से महिलाओं की आवाज़ उठाई है। किसी भी समय, किसी भी जगह पर महिलाओं के खिलाफ कोई भी अन्याय होता था तो स्वाति मालीवाल वहां पहुंच जाती थी, वीडियो रिलीज करती थी और ट्विटर पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बात रखती थी। वो सड़कों पर सोई हैं महिलाओं के अधिकारों के लिए, लेकिन अपने ही नेता, अपने ही मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद धरना प्रदर्शनों में स्वाति मालीवाल शामिल क्यों नहीं हुई? 11-12 तारीख तक स्वाति मालीवाल केजरीवाल की गारंटीज को ट्वीट कर रही थी। 4-5 दिनों में ऐसा क्या बदल गया कि वो उनको पॉलिटिकल हिटमैन लगने लगे? ये कुछ बड़े सवाल हैं जो जांच के बाद साबित होंगे। कार्यशैली की बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जोसेफ गोएबल्स के एक कोटेशन का मैंने जिक्र किया था वीडियो की शुरुआत में कि एक ही झूठ को बार बार बोला जाए तो वो सच की तरह स्थापित हो सकता है। राहुल गांधी के साथ क्या हुआ? तमाम आम लोगों के मन में ये बात ठूंस दिया गया कि राहुल गांधी एक सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है। ये सब हुआ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए और सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए। कन्हैया कुमार का एग्जाम्पल देख लीजिए। कन्हैया कुमार के बारे में एक आम धारणा बना दी गई कि यह व्यक्ति एंटी नेशनल है।
और केवल कन्हैया कुमार नहीं, पूरी एक यूनिवर्सिटी जीएनयू, जो इस देश की शान कही जा सकती है, उस यूनिवर्सिटी के खिलाफ आम लोगों के मन में ठूसा गया कि ये यूनिवर्सिटी एंटी नेशनल्स का गढ़ है। ये सब कैसे हुआ? सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए और ट्रोल आर्मी के जरिए। स्वाति मालीवाल और विभव कुमार वाले मामले में जो बड़ी स्पेसिफिक एंट्रीज हैं वो सार्वजनिक हो जाती हैं, सोशल मीडिया पर तैरने लगती हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आम लोगों तक ये बात फैल जाती है कि सीएम के रेजिडेंस में स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई। कोई जांच नहीं हुई है, अभी केवल आरोप लगा है, लेकिन आम लोगों में ये बात फैल चुकी है। तो क्या इसके पीछे बीजेपी का हाथ हो सकता है, जैसा कि आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है? संभावनाएं इसकी हैं और संभावनाओं को कोई खारिज नहीं कर सकता है। लेकिन तमाम संभावनाओं के बीच एक बात हम और ऐड कर देना चाहते हैं, आपको बता देना चाहते हैं कि स्वाति मालीवाल ने जब ये आरोप लगाए, उसके बाद आम आदमी पार्टी की ट्रोल आर्मी या सोशल मीडिया पर कई लोगों ने जिस तरीके से स्वाति मालीवाल का कैरेक्टर असैसिनेशन किया, वो हमें हमारे समाज के बारे में एक इंसाइट देता है कि यह समाज किस हद तक महिला विरोधी है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राजनीति पर भरोसा बड़ा कम रह गया है। जब किसी रात सोने से पहले कोई नेता किसी एक पार्टी में होता है और उसके बाद सो के जब वो उठता है तो उसे एहसास होता है कि वो गलत पार्टी में है। इस तरह की स्थिति जब राजनीति में हो जाए तो किसी भी शख्स पर भरोसा करना मुनासिब नहीं होता। आपको तमाम चीजों को जानना और समझना होता है। स्वाति मालीवाल और विभव कुमार के मामले में जो 2-4 सवाल बड़े अहम हैं, उनमें से एक ये कि स्वाति मालीवाल जब पुलिस को कॉल करती हैं तो वो डीडी एंट्री सार्वजनिक कैसे हो जाती है। नंबर 2, धारा 354 के अंतर्गत दर्ज एफआईआर सार्वजनिक कैसे हो जाती है। नंबर 3, गोदी मीडिया के तमाम चैनल, एनसीडब्ल्यू की चीफ, बीजेपी का इकोसिस्टम एक महिला के हकों के लिए उठ रहा है। ये बात अच्छी है, लेकिन मणिपुर के महिलाओं पर चुप रहने वाले ये लोग इस मामले में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसी से आप किसी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट को एनालाइज कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं। हालांकि हमारा मानना यह है कि जांच बिल्कुल निष्पक्षता से होनी चाहिए, और अगर नैरेटिव निर्माण के लिए इस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है मीडिया को या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को या पुलिस जैसी संस्था को, तो वो भी लोगों के सामने आनी चाहिए ताकि इस तरह की हरकतें रुके। क्योंकि अगर ये हरकतें हो रही हैं तो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक है, और स्वाति मालीवाल के आरोपों में दम है तो ये भी लोकतंत्र के लिए बड़ा अहितकर है, खासतौर पर ऐसे समय में जब महिलाओं की सुरक्षा इस देश में सवालों के घेरे में रही है, सवालों के जद में रही है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए मॉलिटिक्स, और जो भी आपकी टिप्पणी हो, राय हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजिए।